औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंज़ुल वज़ाइफ के प्यारे सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में 4 कामों के लिए, जी हाँ दोस्तों, 4 कामों के लिए बेहतरीन इस वीडियो में अमल लेकर आया हूं। और वो 4 काम कौन कौन से हैं जिसके लिए आज की ये वीडियो खास तौर पर बनाई गई है। और इस वीडियो में बताया गया जो अमल है, इन 4 कामों के लिए तीर बहदफ साबित हो सकता है, बहुत ही पावरफुल अमल साबित हो सकता है। दोस्तों वो 4 काम पहले सुनिए, उसके बाद इस वीडियो का अमल देखिए कि इस वीडियो में कौन कौन से 4 कामों के लिए अमल बताया गया है। दोस्तों सबसे पहला काम है, अगर आप इस वीडियो में बताए गए वजीफे को करते हैं तो सबसे पहली बात कि आपकी उम्र में इंशाअल्लाह बरकत होगी। वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ही हमारे मालिक हैं, पैदा करने वाली भी वो ज़ात है, जिंदगी ले जाने वाली भी वो ज़ात है और जिंदगी देने वाले भी वो ज़ात है। और दोस्तों अगर आप इस अमल को करते हैं तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उम्र में इजाफा यानी उम्र में बरकत डालता है। आपकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत डालता है, इजाफा होगा। दूसरा काम, इस अमल को करेंगे तो दूसरा काम ये होगा कि आप दुश्मनों पर फतह पाएंगे। अगर आपके ढेर सारे हासदीन हैं, दुश्मन हैं, आपके नाक़दीन हैं, उन सब को आप पीछे धकेलने के लिए, उन सब पर फतह पाने के लिए दूसरा काम है कि दुश्मनों पर आप फतह पाएंगे इस वीडियो में बताए गए अमल से। तीसरा क्या होगा कि रिज़्क में इजाफा होगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप माली तौर पर परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताए गए अमल को करेंगे तो तीसरा फ़ायदा ये होगा कि रिज़्क में बरकत। पहला फ़ायदा उम्र में बरकत, दूसरा फ़ायदा दुश्मनों पर फतह, तीसरा फ़ायदा आपके रिज़्क में बरकत, और चौथा फ़ायदा बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह जब इंसान मर जाएगा तो अजाब से महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा। अल्लाह ताला वैसे तो दोस्तों आमाल की बुनियाद पर ही सबको जो है उसके मुताबिक फल मिलेगा, लेकिन बुज़ुर्ग इस अमल की तासीर और इसका फ़ायदा ये बताते हैं कि अगर कोई बंदा ये काम करता है तो अज़ाब कब्र से भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। पहला काम उम्र में बरकत, दूसरा काम दुश्मनों पर फतह, तीसरा काम रिज़्क में बरकत, चौथा काम अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और दोस्तों इस अमल को पढ़ने की तरकीब बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके साथ एक घंटी का निशान है, उसको भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आपने करना ये है कि आपने सुबह की नमाज पढ़कर, शाम मगरिब की नमाज पढ़कर, सुबह शाम, दोस्तों आपने सुबह शाम 3 मरतबा ये वजीफा पढ़ना है। 2 टाइम आपने वजीफा पढ़ना है और इनकी तादाद ये है कि 2 टाइम 3 मरतबा पढ़ना है। ठीक है जी, दो टाइम पढ़ना है सुबह और शाम, और इसकी तादाद यह है कि 3 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है। दोस्तों वो कलमात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, आप दुरूद पाक अव्वल आखिर ज़रूर पढ़ लें। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आप दोस्तों इन कलमात को पढ़ें। इन कलमात को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना, इतना लंबा चौड़ा अमल नहीं है, लेकिन इसके फायदे ज्यादा हैं। सुबहानल्लाह, सबसे पहले देखें अल्लाह ताला की आप पाकी बयान कर रहे हैं। सुबहानल्लाह मला अल मीज़ानी, सुबहानल्लाह मला अल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलगर रिदाई व ज़ीनतल अर्श। इन कलमात को दोबारा समात फरमाइए। इन कलमात को कैसे पढ़ना है? दुरूद पाक आपने पढ़ना है सबसे पहले। दुरूद पाक पढ़ने के बाद इन कलमात को आपने पढ़ना है। सुबहानल्लाहि मलाअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलगर रिदाई व ज़ीनतल अर्श। इन कलमात को मैं 3री मरतबा दोस्तों आपकी रहनुमाई के लिए
वीडियो को लंबी करने की गर्ज से नहीं, आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि आप अच्छा समझ सकें। सुब्हानल्लाहि मलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलगर रिदाई व ज़ीनतल अर्श, इन कलमात को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए, पहले और आखिर में दुरूद पाक 1 मरतबा, दरमियान में इन कलमात को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। सुबह शाम 3-3 बार पढ़ें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से उम्र में बरकत, दुश्मनों पर फतह, रिज़्क़ में बरकत, और बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह जो कोई इसको मुसलसल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा तो इंशाअल्लाह वो कभी नाकाम नहीं होगा और अज़ाब कब्र से भी महफूज रहेगा। ठीक है जी। वैसे तो हदीसों में है कि अगर कोई बंदा सूरह मुल्क की तिलावत करता है तो वो भी कब्र के अज़ाब से महफूज रहेगा। ठीक है। आप इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत किया करें अगर आप कब्र के अज़ाब से बचना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आप कब्र के अज़ाब से भी महफूज रहेंगे। ये था बुजुर्गों का बताया हुआ अमल। अब दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह मैं नई वीडियो नए अमल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।